बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम झटपट समोसास बनाएंगे, बेस्ट फॉर पार्टीज और बेस्ट फॉर लंच। और हम इसे सिर्फ 2 कप मैदे से तैयार करेंगे। देखिएगा 2 कप मैदे से हमारे 60 मिनी समोसास बनकर तैयार होंगे। तो चले आए मजेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। डो बनाने के लिए हमें इन सब इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी। तो यहाँ देखें 2 कप मैदा लिया है मैंने। इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, साथ ही इसमें शामिल करेंगे आधा टीस्पून जीरा। अगर आपको अजवाइन का टेस्ट पसंद है तो आप अजवाइन भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिला लेंगे अच्छी तरह से। ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब हम इसे और ज़बरदस्त सा बनाने के लिए या तो डालेंगे घी या बटर या ऑयल। इस वक्त हम इसे खस्ता टाइप का बना रहे हैं तो हम इसमें ऑयल ऐड नहीं करेंगे। ऑयल वाला अलग होता है, तो मैंने यहाँ लिया है 3 टेबलस्पून घी। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी समोसे बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। घी और आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखें व्यूवर्स, हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक हार्ड डो बना लेंगे। तो देखें इसमें पानी इनफ हो गया है। हमने डो बना लिया है। इसको बनाने के लिए हमने एग्जैक्टली आधा कप पानी यूज़ किया है। तो बस अब इसे थोड़ा सा गूंद लेंगे। तो व्यूवर्स, अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। आपके लाइक्स हमारी हौसला अफजाई करते हैं। तो देखें हमारी डो रेडी हो गई है। अब हम इसे रेस्ट देंगे अराउंड 15 मिनट का और इसे कवर करके एक साइड पर रख देंगे। और अब हम इसी दौरान इसकी स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग बनाने के लिए आपको इन सब इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो आइए स्टफिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ देखें मैंने आलू लिए हैं जो हैं 1 किलो के करीब, और इसको मैंने नमक डालकर पहले ही बॉईल कर लिया था। तो इसको हाथों से इस तरह से क्रश करेंगे। थोड़े थोड़े आलू के चंक्स रहने देंगे। ग्रेटर वगैरह से आपने इनको क्रश नहीं करना, क्योंकि हम इसे थोड़ा चंगी टाइप ही रखेंगे। तो देखें व्यूवर्स, आलू अच्छे से क्रश हो गए हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूं हैं। 2 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ जीरा, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अगर आपको थोड़ा खट्टापन चाहिए तो आप इसमें खटाई अमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। ये सब मसाले अब इसमें चले जाएंगे। अब हमारे पास एक पैन है। हम इसकी फ्लेम ऑन करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम ही रखेंगे। अराउंड 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें डालेंगे। ऑमलेट कट आधा कप प्याज डालकर इसे सौथे करेंगे। प्याज डालने से समोसे थोड़े फ्लेवरफुल लगते हैं और दूसरी बात, प्याज के डालने से आलू में एक अच्छी सी बाउंडिंग भी आ जाती है। देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारी लगभग 3 मिनट में सौते हो गई है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। प्याज को डाल देंगे इस मिक्सचर में और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मुट्ठी हरा धनिया और सब्ज हरी मिर्च 2 बारीक कटी हुई ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे नमक। और अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इस तरह से। माशाल्लाह सब चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और हमारा आमीज़ा रेडी हो गया है। अब हम इसे साइड पे रखेंगे। तो देखें व्यूवर्स, डो को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम डो को चेक कर लेते हैं। इसे हम उंगली की मदद से दबाकर चेक कर लेते हैं। देखें कि अच्छा खासा टाइट डो है। तो अब इसको हम बाउल से निकालकर शेल्फ पर रखेंगे। तो व्यूवर्स, यहाँ हम स्क्रैपर की मदद से इस डो के 2 हिस्से कर लेंगे। अब एक पीस हम यूज़ करेंगे और एक पीस को कवर कर कर रख देंगे। थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे और इसे लंबाई में कर लेंगे इस तरह से। अब इसके 2 पेड़े कटिंग करेंगे। एक पेड़ा लेंगे और एक रोटी बेल लेंगे लंबाई में। कोशिश करें कि रेक्टेंगल शेप हो तो ज़्यादा अच्छा है। देखें मैं रोटी बेलना स्टार्ट कर रही हूँ। आपने इसकी बिल्कुल बारीक रोटी नहीं बनानी, थोड़ी थिक रोटी बनानी है। थोड़ा ड्राई फ्लोर छिड़केंगे। ये चिपकने वाला आटा नहीं है, मगर फैलाने में ईजी रहेगा। और इसे दोबारा बेलना स्टार्ट कर देंगे। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक थिक सी रोटी बेल ली है। अब हम इसे गोल गोल काटेंगे।
तो देखें यहाँ मेरे पास 3 इंच का ढक्कन है। अगर आपके पास कोई 3 इंच का रिंग है तो वो भी आप यूज़ कर लें। तो अब हम इसे सर्किल शेप में काटेंगे इस तरह से। तो देखें व्यूअर्स, यहाँ हमने एक रोटी से 9 छोटी गोल रोटियां कटिंग की हैं, जिससे हमारे 14 समोसे तैयार होंगे इंशाल्लाह। अब जो एक्स्ट्रा आटा है हम उसे उतार लेंगे और दोबारा इसे इसी तरह से कटिंग करेंगे। सारी शीट्स रेडी करेंगे इसी तरह से कटिंग कर कर गोल शेप में। माशाल्लाह देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी गोल शीट्स तैयार हो गई हैं। अब हम एक गोल शीट लेंगे और थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे और इसे थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप में बेल लेंगे इस तरह से। अब हम सारी शीट्स ऐसे ही रेडी करेंगे। तो देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारी सारी शीट्स रेडी हो गई हैं। इन सब शीट्स को एक साथ ही सेंटर से काट लेंगे। तो पहले इसे इस साइड से मोड़ देते हैं ताकि हमें कटिंग करने में आसानी रहे। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कितनी सारी शीट्स बनकर रेडी हुई हैं। ये टोटल 60 शीट्स रेडी हुई हैं। और अब समोसे बनाना तो इससे भी इजी है। अब ये शीट्स इस डायरेक्शन में रखेंगे कि स्माइली फेस नीचे आएगा और फ्लैट ऊपर की तरफ आएगा, और इस तरह से मैंने ये देखें रख दिए हैं। अब बनाने के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए होगा और एक ब्रश। अगर ब्रश नहीं है तो उंगली की मदद से भी आप पानी लगा सकते हैं। पानी ब्रश से फ्लैट वाली जगह पर लगाएंगे और अब आमीज़े में से 1 टेबल स्पून लेंगे और इसे इसके सेंटर में रखेंगे। तो देखें इस तरह से उठाएंगे, ये वाला पोर्शन यहाँ रखेंगे और ये वाला इस पे रखेंगे। यहाँ से कॉर्नर दबा देंगे और इसको इस डायरेक्शन में मोड़ देंगे। पानी लगाया हुआ है तो ये अच्छे से सील हो जाएगा। आप अगर इसे शेल्फ पर नहीं बना सकते तो हाथ में लेकर कोन बनाकर इसमें स्टफिंग फिल कर सकते हैं। देखें माशाल्लाह ये अच्छे से सील हो गया है। माशाल्लाह हमारा समोसा कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। इसी तरह हम सारे समोसास बनाकर रेडी कर लेंगे। इसे शेल्फ पर रखकर नहीं बना सकते तो आप इसे हाथ में कोन बनाकर इसमें स्टफिंग फिल कर सकते हैं और इसे अच्छे से सील कर सकते हैं, जो तरीका आपको इजी लगे। इसी तरह से हम सारे समोसे बनाकर रेडी कर लेंगे। तो देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे समोसे रेडी हो गए हैं। अब एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम समोसे फ्राई करेंगे। तेज़ गरम ऑयल में समोसे आपने फ्राई नहीं करने, वरना समोसे जल भी सकते हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। तेज़ गरम ऑयल हमें नहीं करना। अब हम इसमें समोसे डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे तकरीबन 3 मिनट तक, जब तक इन पर अच्छा सा कलर ना आ जाए। देखें एक एक कर डालते रहेंगे। देखें माशाल्लाह से 3 मिनट फ्राई करने के बाद हमारे समोसों पर अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और दूसरा बेस डालेंगे और उन्हें भी फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे समोसे मैंने फ्राई किए हैं। आप समोसों को इसी तरह बनाकर फ्रीज़र भी कर सकते हैं। और अब हम इन्हें सर्व करेंगे टोमेटो केचप के साथ। देखें व्यूअर्स, समोसे कितने ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको समोसा तोड़कर दिखाती हूँ। देखें अंदर से कितने मज़ेदार और क्रिस्पी समोसे तैयार हुए हैं। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में और पार्टीज़ में और फन में भी सर्व कर सकते हैं। ये इन सब के लिए बहुत बेस्ट है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये झटपट रेसिपी पसंद आई होगी। तो चलें आप भी ये मज़ेदार समोसे बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।